देखिए आपके सामने देखो, ये वृत्त के पहले हमने दो प्रमेय पढ़े थे, दो प्रमेय के उसके अपोजिट भी पढ़े, मतलब कि मूल प्रमेय तो दो ही थे, 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4। 10.5 और 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और 10 पृष्ठ वाली 10.1 हमने पढ़ ली, 10.2 मौखिक हो जाएगी, क्योंकि 10.2 जो पृष्ठ वाली है ना, जो हमने जो प्रमेय पढ़े थे वही दो प्रमेय है, दो ही सवाल है। 10.3 भी नॉर्मल सवाल है, पृष्ठ वाली है। 10.4 मेन होगी, पर उसके पहले दो प्रमेय पढ़ लीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रमेय का मतलब ये होता है कि जो लिखा हुआ है उसे देख के समझो, पहली बात। जैसे प्रमेय 10.6 है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। पहले जो पूछा गया है उसे पूरा ध्यान कीजिए कि वो क्या कह रहा है। देखिए, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, पहले क्या करेंगे हम, वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना दिया। अब क्या कह रहा है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की जैसे कि बराबर जीवाएं, ये एक जीवा ये, दूसरी जीवा ये, और दोनों जीवाओं की विशेषता क्या है, बराबर बराबर समान समान है। जैसे कि एक जीवा ये ए, दूसरी बी, ये सी और डी, दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। ये क्या है, केंद्र है इसका, क्या है ये, अर्थात कि ये दोनों जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर, तो ये इस जीवा की केंद्र से ये दूरी हुई, इस जीवा की केंद्र से ये दूरी होगी, ठीक है। ये क्या है, ओ, ये केंद्र ओ है, ओ से ये दूरी हो गई और ये दूरी हो गई। प्रश्न क्या पूछा है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। अब ये कह रहा है कि ये और ये बराबर जीवाएं, क्या ये दोनों बराबर जीवाएं, ए बी और सी डी बराबर है। क्या ये दोनों बराबर जीवाएं इस केंद्र से इसकी दूरी और केंद्र से इसकी दूरी क्या बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, उसमें क्या लिखेंगे बोलो, एक बराबर जिसका केंद्र क्या है, ओ, जिसका केंद्र ओ, ओ है में जीवा ए बी बराबर सी सी डी, अर्थात ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जैसे ए बी सी डी, ये ई और ये एफ लगा दिया कि ओ ई बराबर ओ एफ, ये और ये दोनों भुजाएं क्या बराबर है, ये क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। इसमें रचना भी करनी पड़ेगी, रचना। रचना में क्या करेंगे, ए एवं सी को ओ से मिलाया, किससे मिलाएंगे, ए को किससे मिलाया, ओ से, सी को भी किससे मिलाया, ओ से। क्लियर। ए एवं सी को किससे मिला दिया, ओ से मिलाया। अब देखिए रास्ता, अब देखिए इसकी उत्पत्ति, अब क्या नई चीज सामने आई। यहाँ आपको देखो कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये बना, रेखी त्रिभुज ये बना, दोनों त्रिभुजों के बीच में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। त्रिभुज ए ई ओ एवं त्रिभुज सी एफ ओ में, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे, जैसे पहले की थी अपन ने। मैं पूछूं उसका जवाब देना। ए ओ बराबर सी ओ, क्यों, ए ओ और सी ओ बराबर है, क्यों, समान, क्या है, समान दूरी पर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब उसकी नहीं, इसके पहले प्रमेय था क्या, हाँ कोई बात नहीं ना। हाँ देखिए, पहली चीज ये आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि ये
प्रमेय पहले आ जाना चाहिए, तब चलो कोई बात नहीं। ए और सीओ क्या है, बराबर है। अब यहां पर देखिए ए ई बराबर सी एफ। देखिए यहां से ये भुजा और यहां से ये भुजा बराबर है। कल हमने परसों प्रमेय पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे कितने समान भागों में बांटता है, दो समान भागों में। क्योंकि हमें ये पहले कह दिया इसने कि ए बी और सी बी बराबर जीवा है, ये और ये भुजा बराबर है, तो इसका ये आधा भाग और इसका ये आधा भाग ये भी क्या होंगे, बराबर। क्योंकि परसों में प्रमेय पढ़ा था कि किसी भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो जीवा को कितने भागों में बांटेगा, दो भागों में। तो ए ई बराबर सी एफ क्या लिखेंगे, क्योंकि जीवा ए बी बराबर सी डी का, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर कोण ई बराबर, ये कोण ई बराबर किसके बराबर होगा, क्यों, केंद्र से जीवा पे जो लंब डाला जाता है वो हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। क्या ये जीवा पर लंब है, तो इसका मतलब किसी भी, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा ये बराबर, और इसका एक कोण, दोनों के कोण बराबर है। मतलब कि भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, अर्थात कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए ई ओ सर्वांग सम त्रिभुज सी एफ ओ, ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इस त्रिभुज की ये भुजा समान है, ये समान है, इसका मतलब इसकी तीसरी भुजा भी क्या होगी, समान। इसलिए ओ ई बराबर ओ एफ, इसलिए ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। और यही सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला देखिए, ये अगला सवाल है, एक वृत्त के, ये उसका अपोजिट है, मतलब ये पहले ये वाला प्रमेय आ जाएगा तो ये वाला आपको बहुत आराम से क्या हो जाएगा, आ भी जाएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से, जो सवाल जो कह रहा है पहले चित्र बना दो। ये वृत्त बन के क्या बन गया, अंडा बन गया, इसको वापस क्या बनाते हैं, वृत्त बना देते हैं। ये एक वृत्त है, एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का क्या है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा है, समदूरस्थ जीवा है, अर्थात इसके समान दूरी पर, जैसे ये एक जीवा ये है, दूसरी जीवा ये है, ठीक है ना। ये जीवा ए बी सी डी, समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। अब क्या करा, देखिए ये केंद्र है, केंद्र से दूरी पर है ये ओ, और यहां से ओ केंद्र है, ओ से ही दूरी पर, जिससे नाम दे दो इसका ए बी सी डी ई और ये एफ। केंद्र से इतनी दूरी पर जीवा ए बी है, इससे इतनी दूरी पर जीवा ए बी, ये सी डी है। पहले वाले सवाल में रब्बे के अंदर इसको फर्क को समझना। इस प्रमेय में क्या कह रहा था वो, यदि केंद्र से समान दूरी पर ये जीवा है, अर्थात इस केंद्र से ये दूरी, इस केंद्र से ये दूरी, दोनों क्या है, सॉरी हाँ पहले ये दे रखा, पहले वाले सवाल में क्या था, ए बी जीवा और सी डी बराबर है, ये जीवा बराबर है। तो सिद्ध क्या करना था, क्या ये केंद्र से बराबर दूरी पर है, ओ से ई की दूरी और ओ से एफ की दूरी क्या बराबर होगी, ये सिद्ध करना था। अब इसका उल्टा पूछा है, अब क्या करा है, ओ से ई की दूरी और ओ से एफ की दूरी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों जीवाएं बराबर है। पहले दोनों जीवाएं बराबर थी तो केंद्र की दूरी क्या समान होगी, ये सिद्ध करना था। इस बार उसका उल्टा, दोनों के बीच में दूरी, केंद्र से दोनों के बीच में दूरी समान है, तो ये सिद्ध कीजिए कि क्या वो जीवाएं बराबर हैं। आपको उसका उल्टा है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त में जीवा
वृत्त में इन जीवा AB एवं CD केंद्र O से समदूरस्थ है। क्या है? अर्थात कि जो AB इस O से CD F से O से समान दूरी पे है। अर्थात इसमें क्या दे रखा है? OE बराबर OF। पहले से क्या दे रखा है? ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB बराबर CD क्या ये भुजा AB और CD क्या है? बराबर है। ये सिद्ध करना है। इस पे देखो रस्ता आप करेंगे, क्या करेंगे बताओ, आप ही बताओ। पहले वाली A एवं C को O से मिला देंगे, O से मिला देंगे, मिलाया। अर्थात कि इस A को किससे मिलाओ? O से, O से। C को किससे मिलाओ? O से, ये रास्ता कर दिया आपने। रास्ता का मतलब ये होता है कि फिर इससे उत्पत्ति में आपको पद प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर सीधी बात है, इसके बाद लॉजिक क्या होगा? उत्पत्ति में देखिए क्या प्राप्त हो रहा है आपको? यहाँ कितने त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं? दो, या फिर कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए? दो। दो त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों की क्या करें? तुलना। त्रिभुज AEO एवं त्रिभुज CFO में। अर्थात इसकी और इसकी हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। इसकी क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। मैं इसका जवाब पूछू, जवाब दे रहा हूं। AE बराबर CO क्यों? वृत्त की क्या है ये? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये और ये बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है। पहली चीज। दूसरी चीज सर AO होगा, AE नहीं होगा। AO क्या है? AO और CO ये वृत्त की त्रिज्या है। अब बताइए OE बराबर OF क्यों? दिया हुआ है, देखो ये OE और OF बराबर, ये पहले दे रखा है। जी, यहाँ क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा। अब तीसरा देखिए, ये जो कोण ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि लंब होगा। कोण E बराबर कोण F क्या है? क्यों? लंब पर स्थित है इसलिए। इस त्रिभुज की दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर, इसका कोण बराबर है। इसका मतलब किस नियम से? SAS नियम से त्रिभुज AEO सर्वांग सम है त्रिभुज CFO। मतलब ये नहीं त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। सर्वांग सम इसका मतलब ये भुजा इसकी AE और CF क्या होगा? बराबर, अतः AE बराबर CF। CF, देखिए AE किसका आधा है? इस पूरे AB का। AE हाफ देन AB। इसी प्रकार CF किसका आधा है? CD का, किसका आधा है? 1/2 CD। अर्थात कि ये वाला इसका आधा है, ये वाला इसका आधा है। और हमें ये पता है कि AB बराबर क्या है? CD, ये और ये बराबर है। जी, तो AB का आधा AE और CD का आधा CF, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर। अतः AE बराबर CF। इसलिए AE बराबर क्या हो गया? CF। ये तो पहले ही आ गया था, सॉरी। हाँ सर, AE बराबर क्या है? CF। AE पूरे का आधा है, CF इस पूरे का आधा है। और AE और CF चूंकि क्या है? बराबर है, इसलिए दोनों जीवाएं, इसलिए AB बराबर CD, CD। इसलिए AB और CD क्या होगी? बराबर। बराबर। ठीक है ना? आसान में आ गई। पहले उतार दो, छोड़िए आराम से उतारना, इसमें कुछ समझ में नहीं आता पूछ लेना हम। हाँ देखिए, ये दो सवाल है 10.4। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में या तो प्रमेय आएंगे, वो जो 4 प्रमेय मैंने पढ़ाए अभी, या फिर ये सवाल आएंगे। ये सवाल प्रमेय से रिलेटेड ही है। देखो जिसको वो ये प्रमेय जो मैंने पढ़ाए नहीं, प्रमेय अभी नहीं 10वीं तक काम आएंगे। आप इनसे भाग नहीं सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह ये कि आप वापस जिन्होंने मुझसे समझे हुए, वो वापस जब इस रिकॉर्डिंग को देखोगे तो वापस ये उसी समय आपको क्या हो जाएंगे? समझ में आ जाएंगे ये। अभी ये 10वीं में भी आपको मैं किताब खोल के मैं बता सकता हूँ, देखो इस जगह ये प्रमेय है। मतलब अगले साल भी तुम्हारे आप वापस जब 10वीं में आओगे तब भी ये काम आएंगे। और मैथमेटिक्स में कोई भी चीज एक बार पढ़ लो, कभी भी वापस ऐसा नहीं कि उसकी जरूरत, हमेशा जरूरत उसकी पड़ती है। यहाँ पर देखो सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल देखिए इसका,
5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पूरे सवाल को एक फ्लो में आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे सवाल ये आपने लिखा भी सही, आपने पढ़ा भी सही, पर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जो ज्योमेट्री में जो आप ये पढ़ोगे, ज्यामिति रचना जो पढ़ते हो, ज्यामिति थ्योरम जो पढ़ोगे, तो ये जो लिखा हुआ है उसको समझना बहुत मायने रखता है। मैं यहाँ पर सवाल इसलिए आपकी किताब में लिखा हुआ है, फिर भी मैं सवाल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यह जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी चित्र बनाऊंगा। चित्र अपने आप कभी नहीं बनता है। ये जो शब्दों में लिखा हुआ है उसको चित्रों में डालना, वो यदि एक काम आपने कर दिया तो आपका आधा सवाल तो वैसे ही हो गया। पर वो काम आप जिसे अभी तक आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसके मूल जो बातों को आपने समझा ही नहीं है। अब क्या कह रहा है देखिए, पहले 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात कि दो वृत्त आपस में मिल रहे, प्रतिच्छेद करने मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे कितने एक तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है ये छोटा हो गया, और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे, काट रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ये जैसे ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से जैसे इसको यहां से मिलाओ, यहां से ये इस वृत्त की परिधि है, ये यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या इसकी कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका सेंटर जैसे इसका ये हो गया, यहां से इसकी परिधि यहां तक है तो ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे मैं इसको मिला रहा हूं, ये कितना सेंटीमीटर है, ओ ए, जैसे ओ ए बराबर कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये ओ, इसको भी ओ डैश नाम दिया, क्या नाम दिया, यहां से ये बी तक, कहां तक, बी तक, अर्थात कि ओ डैश बी बराबर कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा सवाल, वापस पढ़ना पड़ेगा। आवाज दे, आवाज दे। ये देखो एक्चुअली चित्र गलत बना दिया। पहले देखो चित्र सवाल क्या कह रहा था उससे समझा नहीं, सीधे चित्र बना दिया। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल, समझिए इसे। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। देखिए अर्थात कि दो वृत्त हैं, इससे एक वृत्त का केंद्र O है, दूसरे का कितना है, O डैश। इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब ये एक ये है, ये कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का। अर्थात कि यहां से इसको थोड़ा मैं बना दूं, O डैश, इसके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओ जो बड़े वाला वृत्त है वो कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का। अर्थात कि यहां से सेंटर रख के मैं यदि 5 सेंटीमीटर का खोलूंगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। अर्थात कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये इसको नीचे बनाना पड़ेगा। ये ओ डैश छोटे छोटे, इनके बीच में दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब ये ओ वृत्त पे जो केंद्र बनेगा वो कितने, ओ जिसका केंद्र है वहां कितने सेंटीमीटर का वृत्त की, 4 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का, ये 4 है तो इससे भी ज्यादा इतना लेना पड़ेगा। ये बनेगा क्योंकि देखो ये 5 है तो इधर भी कितना होगा, ये 5 है तो इधर भी कितना होगा, 5। इसको थोड़ा मैं ज्यादा बना दिया, इसको कम बना देता हूँ। ये इतना है, यहाँ से इसको केंद्र मान के, जैसे कितने का खींचाइए, 5 सेंटीमीटर का। दूसरा कितना है, 3 सेंटीमीटर का। यहां से देखो, यहां से इसकी दूरी यहां से 4 सेंटीमीटर है, इतना 1 सेंटीमीटर, ये कुल कितना हो गया, 5। यहाँ कितने सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, 3 सेंटीमीटर का। मतलब 1 सेंटीमीटर तो ये
और 2 ये, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर का, तो मतलब यहाँ देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूं, ये इसकी वृत्त की क्या है, बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? बड़े वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितनी? 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, जैसे छोटा वृत्त यहाँ से ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसे वापस बदलूंगा मैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3। अब क्या कह रहा है? इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इनके बीच में दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी? दोनों वृत्त जहां पर गले मिल रहे हैं। ठीक है, जी। इसको मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा था मैंने। ये समझाने के लिए लिखा, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है अपन को? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, मतलब कि जीवा की आपको क्या ज्ञात कर दी है? लंबाई ज्ञात कर दी है। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखिए, हाँ देखो चित्र थोड़ा इससे मैंने बना दिया। देखो सवाल ये कह रहा था, इन दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ध्यान दो, यहाँ से कितने सेंटीमीटर का वृत्त खींचा है? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अर्थात कि यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त पूरा, और इस केंद्र से कितने सेंटीमीटर का वृत्त है? ये 3 सेंटीमीटर का। तो ये उभयनिष्ठ जीवा PQ है, अर्थात कि दोनों वृत्त यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये उभयनिष्ठ जीवा है। दोनों वृत्तों को आपके परिधि को छू के जा रही है, तो ये जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इस O को किससे मिलाया हमने? P से। P से। अब ध्यान दीजिए, ये O का केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये लंब डाला गया है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज OP, यहाँ से इस OP की लंबाई कितनी? इस वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से जो वृत्त बन रहा है, यहाँ से इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अर्थात कि त्रिभुज OP में, इसमें OP बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। O डैश बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 5 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, तो ये इस PO को ज्ञात कर सकते हैं। PO डैश बराबर क्या है? OP स्क्वायर माइनस O डैश स्क्वायर। PO डैश बराबर OP, ये कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना है? 4 का स्क्वायर। PO डैश बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। PO डैश बराबर 9 स्क्वायर है सभी, ठीक है ना। ये कितना गया? 9। PO डैश बराबर 9 का वर्गमूल 3, अर्थात कि PO डैश कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। इसका मतलब ये हुआ कि PO डैश बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये QO डैश भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आपको इस पूरे जीवा की लंबाई पूछा है, तो PQ बराबर इन दोनों को क्या करो? जोड़ लो। 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर बराबर PQ बराबर जीवा कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। इस सवाल को और देख लो, उसके बाद दोनों उतार दीजिए। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, देखो एक वृत्त है यहाँ पर, इस वृत्त में 2 समान जीवाएं प्रतिच्छेद करें, मतलब दूसरों को काट रही है। देखिए ये AB और ये CC, इन जीवाओं की लंबाई क्या समान है? एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, अर्थात कि इस जीवा के काटने से इस जीवा का खंड एक तो ये बना पूरा,
इसमें एक भाग ये और एक भाग ये। इसी प्रकार ये जीवा जो CD है इसका एक खंड ये और एक खंड ये। तो ये कह रहा है सवाल में, तो सिद्ध करना है कि BD और AC बराबर है और BC तो BC के बराबर नहीं होगा, दोनों में कॉमन है। हमें सिद्ध क्या करना है, इस जीवा AB का खंड क्या है AC ये, और जीवा इस CD का खंड BD क्या है, दोनों समान है। इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है वृत्त में जीवाएं AB बराबर CD, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, चाप AC बराबर चाप BD, अर्थात कि ये चाप और ये चाप क्या बराबर है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, सीधे उत्पत्ति पे आते इसमें रस्ता पुष्टि कर दी है। आपको बताया था मैंने कि दो जीवाएं जो होती है उनके चाप भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर। जैसे समझो ये जीवा है AB और दूसरी जीवा है CD। यदि ये जीवा और ये जीवा दोनों बराबर हैं तो इस जीवा AB के द्वारा जो चाप बन रहा है ये, और इस जीवा के द्वारा चाप बन रहा है वो दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, ये अपन ने परसों अपन ने देख लिया था। तो यहां पर भी यही बात हो रही है। देखिए चूंकि जीवा AB बराबर CD, जीवा AB और जीवा CD, इस जीवा AB का पूरा चाप क्या बन रहा है, A और B। अतः चाप AB और इसका चाप कौन सा बन रहा है, CD का चाप, ये C और ये पूरा D, चाप CD। ये और ये जीवा बराबर है, इनके द्वारा बनने वाला चाप भी क्या होगा, बराबर। अब यहाँ पर देखिए इस चाप AB में कौन कौन से चाप आ रहे हैं, एक तो ये AC आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, BC भी आ रहा है। इसको लिख सकते हैं चाप AC प्लस चाप BC। AC और BC मिलके क्या बनाइए, AB बनाए। ठीक इसी प्रकार ये CD है, CD में क्या क्या मिलके बने, BC और BD मिलके। इसको भी क्या लिख सकते हैं, चाप BC प्लस चाप BD लिख सकते हैं। देखो इस चाप, ये जो AB के द्वारा जो चाप है ये AB पूरा, ये AB किससे मिलके बना है, AC और BC से। इसी प्रकार इस जीवा के द्वारा ये पूरा चाप ये किससे मिलके बना है, BC के द्वारा और BD के द्वारा। यहाँ BC प्लस BD लिख दिया। यहाँ पर भी BC या BC है तो दोनों पक्षों में क्या घटाने पर, दोनों पक्षों से चाप BC हटाने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या हटा दे, समीकरण में कोई मान पड़ता है, अंतर आएगा। ये तराजू के दो पलटे हैं, इधर से भी BC निकाल दे, इधर से भी BC निकाल दे, वैसे BC से BC क्या होता, कट भी जाता। तो यहाँ क्या बचा, चाप AC बराबर चाप BD, इधर से BC हटा दे, इधर से चाप AC बराबर चाप BD। सिद्ध क्या करना था हमें, चाप AC बराबर चाप BD, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड।